नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आपको बोला था कि जब तक पशुधन सहायक का रिवाइज रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम रोज़ वीडियो लेके आएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उसी का हम जवाब देने के लिए आए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आपके जो वीडियो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि जो लोग आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम उसी के आधार पर ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम इस कड़ी में एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं वो क्वेश्चन था कि एक लड़के ने पूछा था कि पशुधन सहायक की रिव्यू कमेटी का फैसला कब आएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पशुधन सहायक भर्ती पर जो रिव्यू कमेटी बनी है उसका जो डिसीजन आएगा वो हिडन रहेगा, वो आप लोगों तक नहीं पहुँचेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई रिजल्ट की तरह डिक्लेयर होगा, वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जो बोर्ड के अंदर है उन्हीं को ही पता चलेगा, बाकी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि रिव्यू कमेटी का क्या फ़ैसला आया है। इसलिए आप लोग इस बारे में ये क्वेश्चन ना करें कि रिव्यू कमेटी का फैसला कब आएगा। सिर्फ आपको रिजल्ट का ही जब डिक्लेयर होगा तब पता चलेगा। बाकी हमने आपको बता दिया रिव्यू कमेटी का जो फैसला आएगा वो यही आएगा कि 70 से 80 सीटें इसमें ऐड होगी, छाबड़ा वालों को नहीं हटाया जाएगा, और बाकी जिनका भी रिजल्ट आ चुका है या जिनका भी रिजल्ट आना बाकी है उनका द्वारा रिवाइज रिजल्ट आएगा। ये रिव्यू कमेटी का फैसला रहेगा। इसलिए उम्मीद है आप लोगों को इसको बेहतरीन जवाब मिल चुका होगा कि रिव्यू कमेटी का फैसला बाहर नहीं आएगा, सिर्फ बोर्ड को ही पता चलेगा। बोर्ड में अगर किसी की जानकारी है तो वो पता कर सकता है कि रिव्यू कमेटी का फैसला क्या रहा है। बाकी हमने आपको बता दिया है कि रिव्यू कमेटी का फैसला क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप ये बताइए कि पीएच कैटेगरी का क्या रहेगा। तो हमने आपको बता दिया है पीएच कैटेगरी और स्पोर्ट्स कैटेगरी का सबसे पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद बाकी कैटेगरियों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। पीएच कैटेगरी में कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया है, मेडिकल हो चुका है। जिन लोगों का मेडिकल हो चुका है और उनका नाम नहीं आया है कि जो एसएमएस हॉस्पिटल द्वारा जी जो कमेटी बनी थी उसमें जो फेल हो गए हैं उनको द्वारा चांस नहीं दिया गया है। बाकी जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं आया था उन सभी को सिलेक्ट कर लिया गया है और उनका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको 21 दिन के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसीलिए पीएच कैटेगरी के बारे में आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। पीएच कैटेगरी के अंदर जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं आया वो अपने को सिक्योर स्किल सिलेक्शन मान सकते हैं, उन सभी का सिलेक्शन होगा और उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। पीएच कैटेगरी जो मेरिट है वो बहुत डाउन जाएगी, मतलब पास मार्किंग रहेगी। जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया उन सभी का पीएच कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी नॉन टीएसपी कितनी सीटें बाकी है। तो मैं बता देता हूँ कि सभी सीटों को मिलाकर जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है वो कम से कम 300 से 400 सीटें प्लस होगी, जिनका भी रिज़ल्ट आना बाकी है। इतनी सीटों पर अभी दोबारा रिज़ल्ट आएगा और इन सीटों पर अगर आपका शॉर्टकट की वजह से सिलेक्शन हो रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। इसलिए 300 से 400 सीटों को प्लस मानकर चलिए कि इतनी सीटों पर भी रिज़ल्ट आने की गुंजाइश है। मेरिट में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आएगा, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहे, जल्दी आपको पता चल जाएगा। बाकी 300 से 400 सीटें अभी रिजल्ट आना बाकी है नॉन टीएसपी की। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है उसमें पूछा गया है कि इसमें जो अभी कोर्ट का नोटिस है उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आपको जो सभी को बेनिफिट मिलेगा, यानी जिन्होंने रिट नहीं लगा उनको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं उसमें बता देता हूँ कि आप उसको किसी वकील से या फिर किसी जानकार बंदे से जो एलएलबी कर रहा है उनसे पढ़ा के देखिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा, जिन्होंने रिट लगाई है या नहीं लगाई है। इसका रिजल्ट दोबारा 0 स्तर से शुरू करके 100 स्तर तक ले जाना है, यानी इसका जो बेनिफिट है वो सभी को मिलेगा। इसलिए जिन लोगों को अभी लग रहा है कि इसका बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने रिट लगाई है, तो वो अपने दिमाग से निकाल दे, इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा। इसलिए इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि इसका जो बेनिफिट है वो सभी लोगों को मिलेगा, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहें। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने रिट लगाई है सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, इसका जो बेनिफिट है वो सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछ रहे हैं कि 1200 सीटों पर दोबारा रिवाइज रिजल्ट आएगा या फिर कुछ सीटों पर रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो मैं बता देता हूँ कि रिवाइज रिजल्ट जिन्होंने की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई उन सभी का आएगा। इसलिए आप लोग फिक्र ना करें, रिवाइज रिजल्ट एक बार सभी सीटों का दोबारा ही क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ सी सीटों का रिवाइज रिजल्ट आएगा। हालांकि जिनका चयन हो गया जो बहुत ऊंची मेरिट पर है उन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जो किनारे पर है रिवाइज रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को फ़र्क पड़ेगा। परंतु रिवाइज रिजल्ट जो कोर्ट के आदेश अनुसार आएगा वो सभी का आएगा।
ऐसा नहीं है कि कुछ सीटों का रिवाइज रिजल्ट आएगा। रिवाइज रिजल्ट चाहे वो पहली मेरिट प्रो चाहे वो लास्ट मेरिट प्रो, एक बार सभी का रिवाइज रिजल्ट आएगा। इसलिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो आपको मैं बता देता हूँ कि रिवाइज रिजल्ट सभी का आएगा। आप लोग बेफिक्र रहे, परंतु सिर्फ असर उन्हीं पर पड़ेगा छाबड़ा और सूरजगढ़ की वजह से जो किनारे पर अटके हुए थे, बाकी पर इसका असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो दोबारा रिवाइज हो या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 82.27 पर जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है और उसके बाद 82.27 पर जो नेक्स्ट रिज़ल्ट में जो आगे उसको क्रॉस करेंगे उनकी सभी की ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बताइए। तो मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। रिवाइज रिज़ल्ट जो आएगा वो एक बार फिर से सभी सीटों के लिए आएगा। उस सीटों में जैसे ही सीटें क्लियर होगी तो वहीं पर यह रिज़ल्ट रुक जाएगा, चाहे वो 83.12 हो, चाहे तो वो 83.02 हो, चाहे वो 81.17 हो। उससे पुरानी वाली मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो उस पर उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो 82.27 बन रहे हैं या 82.27 या उससे कम बन रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो मेरिट नहीं बनेगी उसके आधार पर आप उस मेरिट में आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, बाकी अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पुरानी मेरिट का इसमें रहेगा, चाहे आपके कितने ही मार्क्स बनते रहे हो सकता है मेरिट बहुत ज़्यादा उछाल खा जाए, तो अगर आपके 84 बन रहे हो तो भी आप बाहर से हो सकते हो। अगर मेरिट शॉर्टकट की वजह से बहुत डाउन चले जाए तो 81 पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। पुरानी वाली मेरिट इसमें कोई इफेक्ट नहीं छोड़ेगी, इसलिए आप पुरानी मेरिट को भूल जाइए। जो नई सीटों की मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि छाबड़ा वाले जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, जो बिल्कुल किनारे पे थे उनका क्या होगा। तो मैंने आपको बता दिया है, जिन्होंने ज्वाइनिंग मिल चुकी है उनका कुछ नहीं होगा, वो ज्वाइनिंग ही रखेंगे। जिनका रिज़ल्ट आ गया पर तो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं है, उनके द्वारा रिज़ल्ट आएगा और वो इस रिज़ल्ट में बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है छाबड़ा के क्वेश्चन की वजह से उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनका रिज़ल्ट आ चुका है और वो अगर अपने आप को श्योर मान रहे हैं कि हमारा तो छाबड़ा की वजह से सिलेक्शन हो गया है, तो वो भूल ना करें, उनका दोबारा रिज़ल्ट आएगा, वो उस क्वेश्चन की वजह से बाहर भी हो सकते हैं। और सूरजगढ़ वाले की वजह से कोई बाहर हुआ है तो वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से और उस क्वेश्चन की वजह से जिसके 1.13 कम हुए हैं तो वो प्लस में आकर उसका सिलेक्शन भी हो सकता है। इसलिए अभी जो नया रिज़ल्ट आएगा उसमें कुछ अलग ही कहानी होगी। इसलिए छाबड़ा वाले ज़्यादा सिक्योर ना माने और सूरजगढ़ वाले अनसिक्योर ना माने, उन दोनों पर ही तलवार लटकी हुई है, जो ही मेरिट को क्रॉस करेगा उसी का सिलेक्शन। ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके कमेंट बॉक्स से उठाए हैं, जो आपने कमेंट किए थे। तो अगर आपके पास कोई भी नई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो हम 2 या 3 वीडियो लेके आएंगे दिन में, परंतु क्वेश्चन आपके ऑथेंटिक होने चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि आप फालतू के क्वेश्चन पूछें तो उस पर हम जवाब देना ज़रूरी नहीं समझेंगे। बाकी अगर आपके अच्छे क्वेश्चन हुए तो हम उस पर 100% वीडियो लेके आएंगे। बाकी आप किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, तो हम जल्दी नए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और अपने नए साथियों को हमारे चैनल पर लेके आइए, ताकि हम आपको नई सूचनाएं पहुंचाते रहें। जैसे ही शॉर्टकट के बारे में कोई भी हमारे पास ऑथेंटिक या पशुधन सहायक के बारे में कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।